हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशन वर्ल्ड अरशद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के बारे में। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के बारे में मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एस एजुकेशन वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले एक्सटेंशन कोड को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि आपको पूरा एक्सटेंशन के बारे में एग्जाम पर्पज से और एग्जाम व्यू से आपको पूरा क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। ऑल कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी एक्सटेंशन कोड होते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा एक्सटेंशन कोड के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, ट्रिपल सी, कलर, पुलिस, एक्स्ट्रा जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले एक्सटेंशन कोड्स होते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए, फाइल और एक्सटेंशन कहते हैं किसको? जब हम किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हम जब फेल एप्लीकेशन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम लोग उसको सेव करते हैं तो हमको फाइल नेम देना होता है, उसको हम लोग फाइल कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस एप्लीकेशन में हम लोग सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन कोड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है arshad.txt, यानी कि अरशद के नाम से टाइप किया मैंने यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक txt टैग्स के नाम से ये सेव हो जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है जो जिस एप्लीकेशन में आप काम करते हैं। अब ये एक्सटेंशन कोड कहते हैं किसको? तो ये फाइल नेम एक्सटेंशन और फाइल extension is the ending of a file that help the identify that टाइप ऑफ द फाइल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल का काम करते हैं तो फाइल नेम देते हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन कोड क्या होता है उस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक वो गेट कर लेता है, जैसे .txt, .docs और .xls, .ppt, etc। ये सब एक्सटेंशन कोड फाइल नेम देने के बाद ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन का आ जाते हैं, उसको हम लोग एक्सटेंशन कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए फाइल एक्सटेंशन नेम और फुल फॉर्म एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड क्या होता है? ये टेक्स्ट रीडर एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर .txt का मतलब होता है ये इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, इसलिए इसको .txt बोलते हैं। ठीक है, वर्डपैड को दो भागों में बांटा गया, .rtf होता है, एक .wpd होता है। ठीक है, rtf का क्या होता है? रिच टेक्स्ट फाइल, इसका कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है ये, तो कभी एक्सटेंशन कोड पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये दोनों पर्पज आपका एग्जाम पर्पज से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका WPD का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो WPD का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्डपैड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .wpd होता है। ठीक है, उसके बाद एम एस पेंट मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। .bmp का मतलब बीट मैप फाइल, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, नहीं तो इसका एक्सटेंशन कोड ही पूछता है एग्जाम में। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। .bmp फाइल किसका एक्सटेंशन है? तो पेंट का है। और .bmp फाइल किसका एक्सटेंशन है? तो एमएस पेंट का। ठीक है, ये bmp का होता है। तो .bmp और बीट मैप फाइल इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बीट मैप फाइल है और .bmp इसका एक्सटेंशन कोड हो गया, इसका है एमएस पेंट का। क्लियर दोस्तों? पीडीएफ, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन का पीडीएफ बनाते हैं तो अक्सर एग्जाम में जहन में आता है कि इसका पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका एक्सटेंशन कोड भी पूछा जाता है। तो इसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? यहाँ पे .pdf होता है। ठीक है, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी ऑफिस का ये पार्ट है। .doc 2003 में चला करता था। ठीक है, जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते थे तो वो 2003 इसका एक्सटेंशन कोड होता था, यहाँ पे .doc होता था, इसका 2003 में यूज हुआ करता था। अब यहाँ पे उसके बाद .docx यानी 2007 से लेकर 2019 तक ऑफिस का एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट एक्सएमएल फाइल होता है, इसका फुल फॉर्म। यानी .doc का क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक्सएमएल फाइल बोलते हैं इसको। यहाँ पे 2007 से 2019 में यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 2003 में एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .doc बोलिएगा। और अगर 2007 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन आती है तो एक्सटेंशन कोड क्या होता है? तो यह .docx होता है, याद रखिएगा। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट वाइज लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद .odt का मतलब ओपन सोर्स राइट डॉक्यूमेंट फाइल होता है, यानी कि ये ऑफिस का ही पार्ट है। यहाँ पे इसका ओपन ऑफिस राइट डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, यानी कि एमएस वर्ड को ये शॉर्ट कर बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक्सेल में चार तरह के यहाँ पे दिया हुआ एक्सटेंशन कोड है, चारों का अलग अलग यूजेस है। .xls 2003 में हुआ करता था, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल बोलते हैं। ठीक है, .xlsx 2007 से लेकर 2019 तक, यानी स्प्रेडशीट
या एक्सएमएल फाइल बोलते हैं। यानी स्प्रेडशीट किसको कहते हैं? एक्सेल को कहते हैं। एक्सेल को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और एक्सटेंशन कोड भी आपका पूछ सकता है इस तरह से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? .SLSR यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्प्रेडशीट भी फाइल बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्प्रेड फाइल किसको बोलते हैं? एक्सेल को बोलते हैं। इस तरह से घुमाकर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो .XLSR भी बोल सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद .ODS ODS का मतलब क्या होता है? ओपन ऑफिस कैलकुलेटर। कैलसी लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्टकट में, केएल लिखा हुआ है। स्प्रेडशीट फाइल है यानी कि कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं यहाँ शॉर्टकट में। तो ओपन ऑफिस कैलसी फाइल स्प्रेडशीट फाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि .ODS का होता है। ऑडियंस किसका एग्जांपल है? एक्सेल का। ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट पीपीटी होता है, 2003 में हुआ करता था, उसको पावर पॉइंट फाइल बोलते थे। अभी पीपीटी एक्स हो गया 2007 से लेकर 2019 तक पावर पॉइंट एक्सएमएल फाइल है यानी। ठीक है। पीपीएस का मतलब हो गया पावर पॉइंट स्लाइड शो। पावर पॉइंट स्लाइड शो इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी कि ये पीपीएस का मतलब पावर पॉइंट स्लाइड शो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नहीं तो इसका एक्सटेंशन कोड पूछेगा। इसका एग्जांपल ये भी पूछ सकता है पावर पॉइंट। ठीक है। के वाई का मतलब कैनॉट प्रेजेंटेशन। कीनोट प्रेजेंटेशन क्या होता है यहाँ पे? तो इसका ये पावर पॉइंट बना जो हम लोग की बनाते हैं वहाँ पे, उसको कीनोट प्रेजेंटेशन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे .ODP क्या होता है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। यहाँ पे इम्प्रेस किसका एग्जांपल है? पावर पॉइंट का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन किसका एग्जांपल है? तो पावर पॉइंट का है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इम्प्रेस भी बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन कोड भी पूछा जाता है, तो .ODP कीजिएगा। जब भी इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड पूछेगा तो क्या देखिएगा? .ODP। उसके बाद MS एक्सेस में कौन कौन होता है? यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे MS एक्सेस का है। सबसे पहला मैं समझता हूँ यहाँ पे क्या होता है। .MDB का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेस डाटा बेस होता है। ठीक है। .ACCDB मतलब कि MS एक्सेस 2007 से लेकर डाटा बेस फाइल होता था 2007 में इसका, लेकिन अभी क्या है इसका 2007 से लेकर 2019 तक क्या है? एक्सेस डाटा बेस होता है। ठीक है। .PDB का मतलब प्रोग्राम डाटाबेस होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे .CSV कोमा स्प्रेड वैल्यू फाइल होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे इसका एक्सटेंशन कोड ही बता सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप तैयारी कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। ये तो फुल फॉर्म होता है, ये तो एक्सटेंशन कोड पूछा जाता है। .DAT का मतलब डाटा फाइल होता है यहाँ पे, या तो एक्सेस फाइल का .DAT, डाटा फाइल का क्या होता है? .DAT होता है। ठीक है। .LOG मतलब लॉग फाइल होता है, यानी लॉग फाइल भी बोल सकते हैं इसको। इसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .LOG होता है। .SAB का मतलब होता है सेव फाइल, यानी कि इसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .SAB। .SQL भी प्रोग्राम एक्सेस का एक पार्ट होता है। यहाँ पे SQL स्ट्रक्चर लैंग्वेज डाटाबेस होता है, यानी SQL का ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। उसके बाद आउटलुक भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है ये दोस्तों। ठीक है, इसको .OST बोलते हैं। OST मतलब क्या होता है? ऑफिस स्टोरेज टेबल, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। .PST मतलब पर्सनल स्टोरेज टेबल, ये इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछ देता है, नहीं तो इसका एक्सटेंशन कोड भी इस तरह से पूछ देगा। .PST किसका एक्सटेंशन है? तो किसका है? आउटलुक का, पर्सनल स्टोरेज टेबल भी बोलते हैं। .MSG का मतलब क्या होता है? आउटलुक ईमेल मैसेज होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पुटअप होता है। कहाँ से? आउटलुक से। ठीक है। अब ये इमेज, अक्सर हमारा इमेज जो होता है जो बहुत तरह से होता है, जैसे GIF फाइल होता है, JPG होता है, BMP होता है, टिप फाइल होता है, PNG होता है। ये सारा का एक्सटेंशन कोड विच उसका एग्जाम मतलब फुल फॉर्म आपका यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, ताकि आपको दोनों क्लियरिटी हो क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बोल सकते हैं। और ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? तो यहाँ पे .GIF कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आपको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद JPEG या तो हम शॉर्टकट में बोलते हैं JPG, यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। यानी दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा है। जॉइंट फोटोग्राफी एग्जाम्पल किसका है? तो JPG का है। और इसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? .JPG होता है, .JPEG बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? इमेज का। .BMP का होता है बीट मैप फाइल फॉर्मेट बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है। यानी बीट मैप में भी हम लोग BMP में भी हम लोग इमेज को हम लोग सेव कर सकते हैं। .TIF होता है, यानी टैग्ड इमेज फाइल बोलते हैं इसको। टैग्ड इमेज फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका अगर एक्सटेंशन कोड पूछा जाए तो .TIF या TIFF बोल सकते हैं। ठीक है। .PNG का मतलब क्या होता है?
यानी पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क इमेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इससे आपका एक्सटेंशन कोड पूछ दिया जाए तो क्या होगा, .png के यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क इमेज का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .png होता है। ठीक है, ये तो आपका इमेज का पूरा था, यहाँ पे कैप्चर मैंने किया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है, पीएमडी का मतलब होता है पेज मेकर फाइल्स, जो ग्राफिक्स में यूज होता है। जो पीएचडी मतलब एडोब फोटोशॉप डाटा फाइल होता है, यानी कि पीएचडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत हो जाता है कि फोटोशॉप में पीएचडी की फाइल का एग्जाम्पल फुल फॉर्म क्या होता है, तो .phd बोल सकते हैं। उसका फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो एडोब फोटोशॉप डाटा टेबल भी बोल सकते हैं। कोरल ड्रॉ जो ग्राफिक्स में यूज होता है, कोरल ड्रॉ, तो कोरल ड्रॉ इसका CDR होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये एक्सटेंशन कोड हो गया, और कोरल ड्रॉ इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, कोरल ड्रॉ फाइल्स बोलते हैं। .ai बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर ये कोरल ड्रॉ का एडवांस वर्जन है, जहाँ पे एडवांस ग्राफिक HD क्वालिटी का देता है। यहाँ पे यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर का। तो इसको एडोब इलस्ट्रेटर का फाइल क्या होता है, एक्सटेंशन कोड .ai होता है। फ्लैश 2D एनिमेशन जो हम लोग बोलते हैं 2D एनिमेशन नाम से जानते हैं फ्लैश। ठीक है, .fl भी होता है, इसको एडोब फ्लैश वीडियो फाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्राफिक्स का ये पूरा ये एक्सटेंशन कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोग्राम एक्सटेंशन। प्रोग्राम एक्सटेंशन कोड कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे HTML यानी कि .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका अगर HTML का एक्सटेंशन कोड पूछा जाता है .html होता है। ठीक है, XHTML यानी एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे इसका होगा एक्सटेंसेबल हो गया, यहाँ का फुल स्कोप। ये XML बोल सकते हैं, HTML। .CSS यानी CSS भी बोलते हैं, ये कोडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग वगैरह वेब पेज करने के लिए यूज किया जाता है इस एप्लीकेशन का। ठीक है, यानी स्टैटिकल वेब पेज डेवलपर बनाया जा सकता है। ठीक है, .bb का मतलब होता है विजुअल बेसिक, ये भी एक प्रोग्रामिंग है दोस्तों। यहाँ पे .bb इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी एक्सटेंशन कोड होता है। ठीक है, .py पाइथन अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, जो गेम डेवलप करने में यूज़ किया जाता है पाइथन का। तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे .py ये सब पाइथन का फाइल होता है। ठीक है, .asp एंड ASPS एक्टिव सर्वर पेज फाइल, जो भी हम लोग लॉगिन होते हैं, पेज फाइल बनाते हैं, लॉगिन होना, कमेंट करना, ये सब जो होता है फाइल बनना जाता है, वो सब ASP की मदद से बनाया जाता है या जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा .ASP कहाँ पे यूज होता है। XML डाटाबेस होता है, ये भी उस तरह यहाँ पे बनता है जिस तरह से ASP बनता है, सर्वर पेज बनाने के लिए और डाटाबेस बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, .XML बोल सकते हैं। .NRG मतलब नेरो एप्लीकेशन जो होता है, जो CD राइट करने के लिए यूज होता है नेरो का, उसी में इसका .NRG इसका एक्सटेंशन कोड हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम में यूज हो गया है। .1 का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वन नेट होता है, यानी कि वन नेट, यहाँ से .1 इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन कोड हो गया। बैच फाइल हम लोग जो बनाते हैं यहाँ पे PC बैच फाइल या किसी का भी DOS बैच फाइल बनाते हैं तो .bat होता है, इसको हम लोग PC बैच फाइल बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PC बैच फाइल। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे एक्सटेंशन कोड में, .bat .map का मतलब होता है इमेज मैप, जितना तरह का मैप होता है उसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .map होता है। JS मतलब जावा स्क्रिप्ट फाइल का, ये क्या होता है एक्सटेंशन कोड JS होता है। जावा का मतलब जावा फाइल होता है। जावा का मतलब जावा, जो हम लोग जावा करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो जावा का इसका एक्सटेंशन कोड होता है .जावा होता है। JSP मतलब जावा सर्वर पेज फाइल होता है। ठीक है, जावा सर्वर फाइल पेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे .ssp होता है। .php किससे PHP सोर्स कोड फाइल का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यहाँ पे .bin मतलब बाइनरी फाइल्स होता है, यहाँ पे बाइनरी फाइल्स जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे वो .bin होता है। ठीक है, .com मतलब यानी कमांड, यानी डॉस में इसको यूज किया जाता है .com। ठीक है, .jar का मतलब जावा अचीव फाइल, यानी कि .jar क्या होता है, जावा अचीव फाइल, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका एक्सटेंशन कोड क्या हो जाएगा, .jar होता है। ठीक है, अब भाई वीडियो, जो हम लोग वीडियो देखते हैं उसका क्वालिटी होता है, तो हम बोलते हैं AVI है, MP4 है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं यहाँ भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है ताकि आपको वीडियो वाला भी ऑप्शन क्लियर हो सके। तो AVI क्या होता है, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट में होता है, जो इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म है। एक्सटेंशन कोड AVI का क्या होता है, AVI शॉर्टकट इसको बोलते हैं। .MOV यानी मूवी का शॉर्टकट क्या होता है, क्विक टाइम मूव इसको बोलते हैं। MP.MP4 जो सभी जगह एप्लीकेशन ये चल जाता है, MP4 का वीडियो रहता है तो कोई भी जगह यहाँ पे रनअप आसानी से हो जाता है, इसलिए MPEG-4 वीडियो फाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, MPEG वीडियो फाइल बोलते हैं, इजी में कहीं भी रन कर जाता है यहाँ पे। ठीक है,
WHMV, विंडोज मीडिया वीडियो फाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद विंडोज साउंड के लिए यहाँ पे कौन कौन यूज होता है, WHAV विंडोज साउंड। CDA, CD ऑडियो ट्रैक फाइल होता है, यानी कि जो हम लोग कॉपीराइट करते हैं CD ऑडियो ट्रैक फाइल करता है, ठीक है। .ICO का मतलब आइकॉन फाइल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका विंडोज साउंड के पर्पज से, आइडियो पर्पज से, आइकॉन के पर्पज से पूछा जाता है। अब आइए बैकअप फाइल लेने के लिए, जैसे मान सिस्टम फाइल कौन कौन होता है, तो .BAK बैकअप फाइल के लिए यूज होता है। .CAP विंडो कैबिनेट फाइल के लिए यूज होता है। .CFG ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए होता है। जब हार्डवेयर आप सीखेंगे तो ये सबको बहुत यूज होता है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। .CPL विंडोज कंट्रोल पैनल फाइल होता है, ठीक है। .CUR विंडोज कर्सर फाइल होता है। .SYS यानी सिस्टम फाइल इसको बोलते हैं, सिस्टम फाइल को शॉर्टकट में बोल सकते हैं यहाँ पे .SYS, ठीक है। .TMP टेम्प्रोरी फाइल, जो भी हम लोग फाइल में काम करते हैं जिस एप्लीकेशन में, उसको हम टेम्प्रोरी फाइल बनाते हैं, उसको हमको एक्सटेंशन कोड क्या बोलते हैं, .TMP बोलते हैं, या टेम्प्रोरी फाइल बोल सकते हैं। DRV मतलब डिवाइस ड्राइवर फाइल होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा यहाँ पे एक्सटेंशन कोड जो अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो को अच्छे से देखें, ऐसे नोट डाउन कर लें, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी जो भी आप करते हैं उस एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला एक्सटेंशन कोड है, 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, तो इसे नोट डाउन अच्छे से कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम में एक भी एक्सटेंशन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है दोस्तों। तो इसे नोट डाउन कर लें अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा जा सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो एस एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इससे पहले भी मैंने वीडियो काफ़ी मैंने डाल चुका हूँ एस एजुकेशन में, प्ले स्टोर में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।